कैसी हैं आप? बस दर्द हो रहा है बहुत। मैं अभी आपको एक मेडिसिन लिख देती हूँ, आप ये नीचे से ले आइए, अभी इन्हें आराम आ जाएगा। यार मैंने तुम्हें पहले ही बोला था कि तुम गलती पर हो। क्या जरूरत थी उस लड़की के पीछे इस तरीके से भागने की? एक आम सी मामूली सी लड़की है वो। क्या करता है यार, दिल आ गया था मेरा उस पर, बहुत बुरी तरह से उसके शहर में जकड़ गया था मैं। उसके अलावा मुझे और कोई नजर ही नहीं आता था। ड्रामा किसी तेरे खुदावंदी में शमशेर मरता मरता बच जाता है। उधर मैग के दोबारा घर लौट आने पर दिलावर साहब और उसकी पूरे घर वालों को पता चल जाता है कि मैग जिंदा है। आने वाले एपिसोड की मुकम्मल कहानी में आप सभी दोस्त देखेंगे कि एहसन ने आखिरकार शमशेर को गोली तो मार दी, लेकिन उसने ये नहीं सोचा कि उसके बाद उसके साथ क्या होने वाला है। शमशेर को गोली मारने के बाद वहीं पर खड़ा रहता है और सारी घर वालों को पता चल जाता है कि एहसन ने शमशेर को गोली मार दी है और उसका कत्ल करने की कोशिश की है। पुलिस वाले एहसन को पकड़ कर ले जाती है और हवालात में बंद कर देती है। शमशेर की माँ भी बहुत ही ज्यादा परेशान होती है और वहीं पर ही बेहोश हो जाती है कि उसका बेटा इस दुनिया में नहीं रहेगा। दिलावर साहब उन्हें उठाने की कोशिश करते हैं और कहते हैं हम जल्द से जल्द शमशेर को किसी अच्छे हॉस्पिटल में एडमिट करवाते हैं ताकि उसके जल्द से जल्द इलाज करवाया जा सके। शमशेर को एम्बुलेंस में बैठाकर लेकर जाया जा रहा है। दिलावर साहब अपनी फैमिली के साथ एम्बुलेंस की पीछे पीछे जा रहा है। शमशेर की माँ बहुत ही ज्यादा रोती है, चिल्लाती है और सारा का सारा इल्जाम वो अपने शौहर पर ही लगाती है। कहती है कि शमशेर के साथ जो कुछ भी हुआ ये सब कुछ आपकी वजह से ही हुआ है, अगर आप ऐसा ना करते तो आज हमारा बेटा ऐसा हालत में ना होता। शमशेर को आखिरकार हॉस्पिटल में लेकर ऑपरेशन थिएटर में भेज दिया जाता है और डॉक्टर को कहा जाता है कि जल्द से जल्द इनका इलाज कर दी जाए, इनकी गोली लग गई है। उधर शमशेर तो हॉस्पिटल में है, लेकिन दिलावर साहब और उसकी भी एक दूसरे के पास बैठे होते हैं और वहीं पर दिलावर साहब कहते हैं कि आखिर जरूरत कैसी हुई इन लोगों की मेरे बेटे की तरफ मेरी आंख से देखने की भी औकात क्या है इन लोगों की। इनका अगर मैंने बुरा हशर ना किया तो मेरा नाम भी दिलावर नहीं, लेकिन इस बार इनका पूरा का पूरा खानदान जेल में होगा और वो अंजाम करूंगा कि आज के बाद मेरे बेटे की तरफ कोई आंख उठाकर भी नहीं देखेगा। यूं पुलिस को कॉल करके एहसन के अब्बू और मैग के अब्बू पुलिस जबरदस्ती लेकर जा रही है और पीछे पीछे निदा भी चिल्ला रही है। कहती है कि मेरे बाबा का कोई कसूर नहीं, क्यों लेकर जा रहे हैं आप, उन्होंने कुछ नहीं किया, आप इन्हें छोड़ क्यों नहीं देते। लेकिन इससे पहले एहसन के साथ पुलिस ने बहुत ही ज्यादा बुरा किया। जिस्मानी रिमांड पर उसे अंदर लेकर जाया जाता है और वहाँ पर बांधकर उसे डंडों के साथ बहुत जोर से मारा जाता है। एहसन बहुत ही ज्यादा चिल्लाता है, चीखू पुकार करता है, लेकिन उसे कोई भी बचाने वाला नहीं है। उसके चेहरे पर भी निशान पड़ गए हैं। उसे वहाँ से उठाकर दोबारा से हवालात में बंद कर दिया जाता है। एहसन चलने फिरने के काबिल भी ना रहा, वहीं पर बैठा हुआ बहुत ही ज्यादा रोता है। एहसन अंदर बैठा होता है कि वहीं पर एहसन के बाबा और मैग के बाबा को भी धक्का मारकर उसी हालात में बंद कर दिया जाता है। एहसन के बाबा आती एहसन पर चिल्ला पड़ता है, कहता है कि आखिर क्या जरूरत है तुम्हें इस तरह की हरकत करने की जिसकी वजह से हमें परेशानी करने का सामना करना पड़े। आगे से एहसन की तरह शमशेर ने हमारी जिंदगी बर्बाद कर दी, कौन लेता उसका बदला, मैंने शमशेर को गोली मार दी है। अपना बाजू पकड़े हुए उसका बाप भी उस पर तरस खाता है, कहता है कि आज हमारे साथ जो कुछ भी हुआ है सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी वजह से ही हुआ है। अगर तुम्हें पता होना कि मैग जिंदा है तो तुम्हारी होश उड़ जाए। ये बात सुनने के बाद एहसन तो बहुत ही ज्यादा हैरान रह जाता है। एहसन की तरह किस तरह की बात कर रहे हैं आप, ये कैसे हो सकता है कि मैग जिंदा है। यहाँ पर एहसन की बाबा सारा का सारा मजा आखिरकार एहसन को भी बता देती है कि उस दिन एक्सीडेंट के बाद मैग को हमने साइड पर करवा दिया था और डॉक्टर से सारी की सारी डिटेल भी हम लोगों ने झूठी अपील करवाई। ये बात सुनने के बाद एहसन बहुत ही ज्यादा खुश होता है और सोचता है कि अगर वो सब्र कर लेता तो आज उसका बाप और चचा जेल में ना होता। उधर जब ये बात मैग को पता चलती है तो बहुत ही ज्यादा परेशान हो जाती है कि उसके बाबा भी जेल में, एहसन और चचा भी। वो नुमान अंकल को कहते प्लीज मुझे घर जाने दे, मुझे बाबा के पास जाना है, वहाँ पर मामा बिल्कुल अकेली होगी। ये बात सुनने के बाद नुमान अंकल कहता है कि नहीं बेटा तुम यहाँ पर ही रहोगी तो शमशेर फिर से तुम्हारी पीछे पड़ जाएगा, इसलिए बेहतर होगा कि तुम यहीं पर रहो और मैग बेटी तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं। मैं वहाँ जाकर तुम्हारी माँ और तुम्हारी बहन को समझाता हूँ और उन्हें हौसला देने की कोशिश करता हूँ कि मैग जिंदा है। एहसन और रेहान साहब जेल में चले जाने के बाद अंदलीब बहुत ही ज्यादा गुस्से में आकर मैग के माँ और बहन के ऊपर टूट पड़ती है। अंदलीब कहते आपकी मरी हुई बेटी और आप लोगों की वजह से आज मेरा शौहर और मेरा बेटा जेल में है, आप लोगों ने तो मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी है। रो पड़ती है और रोती रोती वहाँ से चली जाती है। लेकिन मैग की माँ मैग को लेकर बहुत बड़े सदमे में है और उसका शौहर भी जेल में चला गया। वहीं पर अपनी बेटी निदा के साथ बैठकर बहुत ही ज्यादा रोती है और आखिरकार नुमान अंकल भी वहाँ पर पहुंच ही जाते हैं। वो आ जाकर नाहिद को हौसला देने की कोशिश करते हैं, कहते हैं कि आप सब्र करें, कुछ नहीं होता, बहुत जल्द अकरम साहब दोबारा से घर वापस आ जाएंगे। इस पे नाहिद की तभी मैग से बिछड़े हुए दिन ही कितनी हुई थी कि आज पुलिस आकर अकरम को भी उठाकर ले गए।
आगे से नुमान अंकल कहता है आपको पता है मैग जिंदा है। ये बात सुनकर नाहिद बहुत ही ज्यादा हैरान और उसकी आंखें खुली की खुली रह जाती है और आंसू वहीं पर रुक जाती है। नाहिद आंटी कहते हैं कैसे हो सकता है, तो आगे से नुमान कहता है कि मैंने अकरम साहब और नुमान को पहले खबर कर दी थी कि किसी को भी बात का इल्म ना हो कि मैग जिंदा है, इसलिए हम लोगों ने बात आप लोगों से छुपाई थी। इस पे नाहिद आंटी कहती है मैं मैग से मिलना चाहती हूँ। इस पे नुमान अंकल कहते नहीं अब अभी वक्त नहीं है उससे मिलने का, बेहतर होगा जब ये सारे मामलात खत्म होंगी तो उसके बाद आप मैग से मुलाकात कर ले। उधर मैग रो रही है, बहुत ही ज्यादा परेशान है, अकेली बैठकर कुछ भी नहीं कर सकती, अगर बाहर जाएगी तो उसकी जान को भी खतरा हो सकता है। उधर हॉस्पिटल में शमशेर की माँ बहुत ही ज्यादा रोती है अपने बेटे को लेकर। दिलावर साहब उन्हें पकड़कर उन्हें हौसला देने की कोशिश करती है लेकिन शमशेर की माँ चुप नहीं हो रही और आखिरकार ऑपरेशन थिएटर में शमशेर का ऑपरेट होना शुरू हो चुका है। गोली निकाल दी गई है लेकिन जिस्म में काफी हद तक जहर बह चुका है और खून की भी कमी है। डॉक्टर साहब ये बात दिलावर साहब को भी बता देते हैं, कहते हैं कि जल्द से जल्द खून का इंतजाम करवाया जाए ताकि शमशेर की जान बचाई जा सके। शमशेर को खून की बोतल लगाई जा रही है और ये सारा का सारा मजा दिलावर साहब और शमशेर की माँ भी देख रही है। शमशेर की माँ दिलावर साहब को कहते आप कुछ कीजिए ना। आगे से दिलावर साहब कहता है जो मेरे बस में था वो मैं कर चुका हूँ, इसके अलावा मैं कुछ नहीं कर सकता। शमशेर की माँ बहुत ही ज्यादा रोती है, अल्लाह से दुआ करती है कि उसका बेटा ठीक हो जाए और आखिरकार शमशेर बच जाता है और उसे भी पता चल जाता है कि मैग जिंदा है और पूरी कोशिश कर रहा है कि वो जल्द से जल्द मैग को तलाश करे। शमशेर ठीक होने के बाद हाशिम शाह के दरबार पर चला जाता है और वही गुंडा भी उसके साथ चलता है और वो गुंडा सारी की सारी बातें दिलावर साहब को भी बता रहा है कि आपका बेटा अब दरबारों के ऊपर जाकर अल्लाह से दुआएं मांग रहा है और मैग को हासिल करने की पूरी कोशिश कर रहा है, लेकिन आने वाले वक्त में दिलावर साहब भी अपने बेटे को घर से बाहर निकाल देंगे। मैग दूसरे शहर में है कि शमशेर का गुजर भी वहाँ से हो ही जाता है। शमशेर का नजर आखिरकार पड़ ही जाता है मैग के ऊपर। शमशेर मैग को देखकर उसकी आंखें तो कुली की कुली रह जाती है और मैग शमशेर को अपने सामने देखकर हक्की बक्की रह जाती है और अपना सारा सामान छोड़कर वहाँ से भाग जाती है और हॉस्टल की उसी रूम पर चली जाती है जहाँ पर वो रह रही है और पीछे पीछे शमशेर वहाँ पर पहुंच जाता है। उसी कमरे में चला जाता है, मैग को पकड़कर धक्का मारकर बेड के ऊपर गिरा देता है, कहता है कि इस बार तुम कहीं पर नहीं जा सकती, इस बार मैं तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ूंगा। और जब ये बात दिलावर साहब को पता चलती है तो दिलावर साहब दोबारा से अपने बेटे को घर से बाहर निकाल देती है और इस बार आखिरकार शमशेर मैग को हासिल करके ही रहेगा, जबरदस्ती उससे मोहब्बत भी करेगा। लेकिन जब मैग को मोहब्बत हो गई शमशेर के साथ, उसके बाद दोबारा से शमशेर के ऊपर बहुत बुरा वक्त आएगा, तब मैग को भी बहुत ही ज्यादा दुख होगा क्योंकि मैग भी शमशेर के साथ मोहब्बत करने लगेगी। वैसे आप दोस्तों में से कौन कौन चाहता है कि शमशेर और मैग एक हो जाए? अपनी राय का इज़हार कमेंट सेक्शन में जरूर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूले। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। उधर मैग के दोबारा घर लौट आने पर दिलावर साहब और उसकी पूरे घर वालों को पता चल जाता है कि मैग जिंदा है। आने वाले एपिसोड की मुकम्मल कहानी में आप सभी दोस्त देखेंगे कि एहसन ने आखिरकार शमशेर को गोली तो मार दी, लेकिन उसने ये नहीं सोचा कि उसके बाद उसके साथ क्या होने वाला है। शमशेर को गोली मारने के बाद वहीं पर खड़ा रहता है और सारी घर वालों को पता चल जाता है कि एहसन ने शमशेर को गोली मार दी है और उसका कत्ल करने की कोशिश की है। पुलिस वाले एहसन को पकड़ कर ले जाती है और हवालात में बंद कर देती है। शमशेर की माँ भी बहुत ही ज्यादा परेशान होती है और वहीं पर ही बेहोश हो जाती है कि उसका बेटा इस दुनिया में नहीं रहेगा। दिलावर साहब उन्हें उठाने की कोशिश करती है और कहते हैं हम जल्द से जल्द शमशेर को किसी अच्छे हॉस्पिटल में एडमिट करवाते हैं ताकि उसके जल्द से जल्द इलाज करवाया जा सके। शमशेर को एम्बुलेंस में बैठाकर लेकर जाया जा रहा है। दिलावर साहब अपनी फैमिली के साथ एम्बुलेंस की पीछे पीछे जा रहा है। शमशेर की माँ बहुत ही ज्यादा रोती है, चिल्लाती है और सारा का सारा इल्जाम वो अपने शौहर पर ही लगाती है। कहती है कि शमशेर के साथ जो कुछ भी हुआ ये सब कुछ आपकी वजह से ही हुआ है, अगर आप ऐसा ना करते तो आज हमारा बेटा ऐसा हालत में ना होता। शमशेर को आखिरकार हॉस्पिटल में लेकर ऑपरेशन थिएटर में भेज दिया जाता है और डॉक्टर को कहा जाता है कि जल्द से जल्द इनका इलाज कर दी जाए, इनकी गोली लग गई है। उधर शमशेर तो हॉस्पिटल में है लेकिन दिलावर साहब और उसकी बीवी एक दूसरे के पास बैठे होती है और वहीं पर दिलावर साहब कहते हैं कि आखिर जरूरत कैसी हुई इन लोगों की मेरे बेटे की तरफ मेरी आंख से देखने की भी औकात क्या है इन लोगों की। इनका अगर मैंने बुरा हशर ना किया तो मेरा नाम भी दिलावर नहीं, लेकिन इस बार इनका पूरा का पूरा खानदान जेल में होगा और वो अंजाम करूंगा कि आज के बाद मेरे बेटे की तरफ कोई आंख उठाकर भी नहीं देखेगा। यू पुलिस को कॉल करके एहसन के अब्बू और मैग के अब्बू पुलिस जबरदस्ती लेकर जा रही है और पीछे पीछे निदा भी चिल्ला रही है, कहती है कि मेरे बाबा का कोई कसूर नहीं, क्यों लेकर जा रहे हैं आप, उन्होंने कुछ नहीं किया, आप इन्हें छोड़ क्यों नहीं देते। लेकिन इससे पहले एहसन
के साथ पुलिस ने बहुत ही ज्यादा बुरा किया। जिस्मानी रिमांड पर उसे अंदर लेकर जाया जाता है और वहाँ पर बांधकर उसे डंडों के साथ बहुत जोर से मारा जाता है। एहसन बहुत ही ज्यादा चिल्लाता है, चीखू पुकार करता है, लेकिन उसे कोई भी बचाने वाला नहीं है। उसके चेहरे पर भी निशान पड़ गए हैं। उसे वहाँ से उठाकर दोबारा से हवालात में बंद कर दिया जाता है। एहसन चलने फिरने के काबिल भी ना रहा। वहीं पर बैठा हुआ बहुत ही ज्यादा रोता है। एहसन अंदर बैठा होता है कि वहीं पर एहसन के बाबा और मैक के बाबा को भी धक्का मारकर उसी हवालात में बंद कर दिया जाता है। एहसन के बाबा आती है, एहसन पर चिल्ला पड़ता है, कहता है कि आखिर क्या जरूरत है तुम्हें इस तरह की हरकत करने की जिसकी वजह से हमें परेशानी करने का सामना करना पड़े। आगे से एहसन की तरह शमशेर ने हमारी जिंदगी बर्बाद कर दी। कौन लेता उसका बदला? मैंने शमशेर को गोली मार दी है। अपना बाजू पकड़े हुए उसका बाप भी उस पर तरस खाता है, कहता है कि आज हमारे साथ जो कुछ भी हुआ है सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी वजह से ही हुआ है। अगर तुम्हें पता होना कि मैक जिंदा है तो तुम्हारी होश उड़ जाए। ये बात सुनने के बाद एहसन तो बहुत ही ज्यादा हैरान रह जाता है। एहसन की तरह किस तरह की बात कर रहे हैं आप? ये कैसे हो सकता है कि मैक जिंदा है? यहाँ पर एहसन की बाबा सारा का सारा मजा आखिरकार एहसन को भी बता देती है कि उस दिन एक्सीडेंट के बाद मैक को हमने साइड पर करवा दिया था और डॉक्टर से सारी की सारी डिटेल भी हम लोगों ने झूठी अपील करवाई। ये बात सुनने के बाद एहसन बहुत ही ज्यादा खुश होता है और सोचता है कि अगर वो सब्र कर लेता तो आज उसका बाप और चचा जेल में ना होता। उधर जब ये बात मैक को पता चलती है तो बहुत ही ज्यादा परेशान हो जाती है कि उसके बाबा भी जेल में, एहसन और चचा भी। वो नुमान अंकल को कहते प्लीज मुझे घर जाने दे, मुझे बाबा के पास जाना है, वहाँ पर मामा बिल्कुल अकेली होगी। ये बात सुनने के बाद नुमान अंकल कहता है कि नहीं बेटा तुम यहाँ पर ही रहोगी तो शमशेर फिर से तुम्हारे पीछे पड़ जाएगा, इसलिए बेहतर होगा कि तुम यहीं पर रहो और मैक बेटी तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं। मैं वहाँ जाकर तुम्हारी माँ और तुम्हारे बैंक को समझाता हूँ और उन्हें हौसला देने की कोशिश करता हूँ कि मैक जिंदा है। एहसन और रेहान साहब जेल में चले जाने के बाद आंदलीब बहुत ही ज्यादा गुस्से में आकर मैक के माँ और बैंक के ऊपर टूट पड़ती है। आंदलीब कहते आपकी मरी हुई बेटी और आप लोगों की वजह से आज मेरा शौहर और मेरा बेटा जेल में है। आप लोगों ने तो मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी है। रो पड़ती है और रोती रोती वहाँ से चली जाती है। लेकिन मैक की माँ मैक को लेकर बहुत बड़े सदमे में है और उसका शौहर भी जेल में चला गया। वहीं पर अपनी बेटी निदा के साथ बैठकर बहुत ही ज्यादा रोती है और आखिरकार नुमान अंकल भी वहाँ पर पहुंच ही जाते हैं। वो आ जाकर नाहिद को हौसला देने की कोशिश करते हैं, कहते हैं कि आप सब्र करें, कुछ नहीं होता, बहुत जल्द अकरम साहब दोबारा से घर वापस आ जाएंगे। इस पे नाहिद की तभी मैक से बिछड़े हुए दिन ही कितनी हुई थी कि आज पुलिस आकर अकरम को भी उठाकर ले गए। आगे से नुमान अंकल कहता है आपको पता है मैक जिंदा है। ये बात सुनकर नाहिद बहुत ही ज्यादा हैरान और उसकी आंखें कुली की कुली रह जाती है और आंसू वहीं पर रुक जाती है। नाहिद आंटी कहते हैं कैसे हो सकता है? तो आगे से नुमान कहता है कि मैंने अकरम साहब और नुमान को पहले खबर कर दी थी कि किसी को भी बात का इल्म ना हो कि मैक जिंदा है, इसलिए हम लोगों ने बात आप लोगों से छुपाई थी। इस पे नाहिद आंटी कहती है मैं मैक से मिलना चाहती हूँ। इस पे नुमान अंकल कहते नहीं अब अभी वक्त नहीं है उससे मिलने का, बेहतर होगा जब ये सारे मामलात खत्म होंगी तो उसके बाद आप मैक से मुलाकात कर ले। उधर मैक रो रही है, बहुत ही ज्यादा परेशान है, अकेली बैठकर कुछ भी नहीं कर सकती, अगर बाहर जाएगी तो उसकी जान को भी खतरा हो सकता है। उधर हॉस्पिटल में शमशेर की माँ बहुत ही ज्यादा रोती है अपने बेटे को लेकर। दिलावर साहब उन्हें पकड़कर उन्हें हौसला देने की कोशिश करती है लेकिन शमशेर की माँ चुप नहीं हो रही और आखिरकार ऑपरेशन थिएटर में शमशेर का ऑपरेट होना शुरू हो चुका है। गोली निकाल दी गई है लेकिन जिस्म में काफी हद तक जहर बह चुका है और खून की भी कमी है। डॉक्टर साहब ये बातें दिलावर साहब को भी बता देते हैं, कहते हैं कि जल्द से जल्द खून का इंतजाम करवाया जाए ताकि शमशेर की जान बचाई जा सके। शमशेर को खून की बोतल लगाई जा रही है और ये सारा का सारा मजा दिलावर साहब और शमशेर की माँ भी देख रही है। शमशेर की माँ दिलावर साहब को कहते आप कुछ कीजिए ना। आगे से दिलावर साहब कहता है जो मेरे बस में था वो मैं कर चुका हूँ, इसके अलावा मैं कुछ नहीं कर सकता। शमशेर की माँ बहुत ही ज्यादा रोती है, अल्लाह से दुआ करती है कि उसका बेटा ठीक हो जाए और आखिरकार शमशेर बच जाता है और उसे भी पता चल जाता है कि मैक जिंदा है और पूरी कोशिश कर रहा है कि वो जल्द से जल्द मैक को तलाश करे। शमशेर ठीक होने के बाद हाशिम शाह के दरबार पर चला जाता है और वही गुंडा भी उसके साथ चलता है और वो गुंडा सारी की सारी बातें दिलावर साहब को भी बता रहा है कि आपका बेटा अब दरबारों के ऊपर जाकर अल्लाह से दुआएं मांग रहा है और मैक को हासिल करने की पूरी कोशिश कर रहा है, लेकिन आने वाले वक्त में दिलावर साहब भी अपने बेटे को घर से बाहर निकाल देंगे। मैक दूसरे शहर में है कि शमशेर का गुजर भी वहाँ से हो ही जाता है। शमशेर का नजर आखिरकार पड़ ही जाता है मैक के ऊपर। शमशेर मैक को देखकर उसकी आंखें तो कुली की कुली रह जाती है और मैक शमशेर को अपने सामने देखकर हक्की बक्की रह जाती है और अपना सारा सामान छोड़कर वहाँ से भाग जाती है और हॉस्टल की उसी रूम पर चली जाती है जहाँ पर वो रह रही है और पीछे पीछे शमशेर वहाँ पर पहुंच जाता है। उसी कमरे में चला जाता है, मैक को पकड़कर धक्का मारकर बेड के ऊपर गिरा देता है, कहता है कि इस बार तुम कहीं पर नहीं जा सकती, इस बार मैं तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ूंगा। और जब ये बात दिलावर साहब को पता चलती है तो दिलावर साहब दोबारा से अपने बेटे को घर से बाहर निकाल देती है और इस बार आखिरकार शमशेर
मेग को हासिल करके ही रहेगा। जबरदस्ती उससे मोहब्बत भी करेगा। लेकिन जब मेग को मोहब्बत हो गई शमशेर के साथ, उसके बाद दोबारा से शमशेर के ऊपर बहुत बुरा वक्त आएगा। तब मेग को भी बहुत ही ज्यादा दुख होगा, क्योंकि मेग भी शमशेर के साथ मोहब्बत करने लगेगी। वैसे आप दोस्तों में से कौन कौन चाहता है कि शमशेर और मेग एक हो जाए? उधर मेग के दोबारा घर लौट आने पर दिलावर साहब और उसकी पूरे घर वालों को पता चल जाता है कि मेग जिंदा है। आने वाले एपिसोड की मुकम्मल कहानी में आप सभी दोस्त देखेंगे कि एहसन ने आखिरकार शमशेर को गोली तो मार दी, लेकिन उसने ये नहीं सोचा कि उसके बाद उसके साथ क्या होने वाला है। शमशेर को गोली मारने के बाद वहीं पर खड़ा रहता है और सारी घर वालों को पता चल जाता है कि एहसन ने शमशेर को गोली मार दी है और उसका कत्ल करने की कोशिश की है। पुलिस वाले एहसन को पकड़ कर ले जाती है और हवालात में बंद कर देती है। शमशेर की माँ भी बहुत ही ज्यादा परेशान होती है और वहीं पर ही बेहोश हो जाती है कि उसका बेटा इस दुनिया में नहीं रहेगा। दिलावर साहब उन्हें उठाने की कोशिश करती है और कहते हैं हम जल्द से जल्द शमशेर को किसी अच्छे हॉस्पिटल में एडमिट करवाते हैं ताकि उसके जल्द से जल्द इलाज करवाया जा सके। शमशेर को एम्बुलेंस में बैठाकर लेकर जाया जा रहा है। दिलावर साहब अपनी फैमिली के साथ एम्बुलेंस की पीछे पीछे जा रहा है। शमशेर की माँ बहुत ही ज्यादा रोती है, चिल्लाती है और सारा का सारा इल्जाम वो अपने शौहर पर ही लगाती है। कहती है कि शमशेर के साथ जो कुछ भी हुआ ये सब कुछ आपकी वजह से ही हुआ है। अगर आप ऐसा ना करते तो आज हमारा बेटा ऐसा हालत में ना होता। शमशेर को आखिरकार हॉस्पिटल में लेकर ऑपरेशन थिएटर में भेज दिया जाता है और डॉक्टर को कहा जाता है कि जल्द से जल्द इनका इलाज कर दी जाए, इनकी गोली लग गई है। उधर शमशेर तो हॉस्पिटल में है, लेकिन दिलावर साहब और उसकी बीवी एक दूसरे के पास बैठे होते हैं और वहीं पर दिलावर साहब कहते हैं कि आखिर जरूरत कैसी हुई इन लोगों की मेरे बेटे की तरफ मेरी आंख से देखने की भी औकात क्या है इन लोगों की। इनका अगर मैंने बुरा हशर ना किया तो मेरा नाम भी दिलावर नहीं, लेकिन इस बार इनका पूरा का पूरा खानदान जेल में होगा और वो अंजाम करूंगा कि आज के बाद मेरे बेटे की तरफ कोई आंख उठाकर भी नहीं देखेगा। यूं पुलिस को कॉल करके एहसन के अब्बू और मेग के अब्बू पुलिस जबरदस्ती लेकर जा रही है और पीछे पीछे निदा भी चिल्ला रही है। कहती है कि मेरे बाबा का कोई कसूर नहीं, क्यों लेकर जा रहे हैं आप? उन्होंने कुछ नहीं किया, आप इन्हें छोड़ क्यों नहीं देते? लेकिन इससे पहले एहसन के साथ पुलिस ने बहुत ही ज्यादा बुरा किया। जिस्मानी रिमांड पर उसे अंदर लेकर जाया जाता है और वहाँ पर बांधकर उसे डंडों के साथ बहुत जोर से मारा जाता है। एहसन बहुत ही ज्यादा चिल्लाता है, चीखू पुकार करता है, लेकिन उसे कोई भी बचाने वाला नहीं है। उसके चेहरे पर भी निशान पड़ गए हैं। उसे वहाँ से उठाकर दोबारा से हवालात में बंद कर दिया जाता है। एहसन चलने फिरने के काबिल भी ना रहा, वहीं पर बैठा हुआ बहुत ही ज्यादा रोता है। एहसन अंदर बैठा होता है कि वहीं पर एहसन के बाबा और मेग के बाबा को भी धक्का मारकर उसी हवालात में बंद कर दिया जाता है। एहसन के बाबा आती एहसन पर चिल्ला पड़ता है, कहता है कि आखिर क्या जरूरत है तुम्हें इस तरह की हरकत करने की जिसकी वजह से हमें परेशानी करने का सामना करना पड़े। आगे से एहसन की तरह शमशेर ने हमारी जिंदगी बर्बाद कर दी, कौन लेता उसका बदला? मैंने शमशेर को गोली मार दी है। अपना बाजू पकड़े हुए उसका बाप भी उस पर तरस खाता है, कहता है कि आज हमारे साथ जो कुछ भी हुआ है सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी वजह से ही हुआ है। अगर तुम्हें पता होना कि मेग जिंदा है तो तुम्हारी होश उड़ जाए। ये बात सुनने के बाद एहसन तो बहुत ही ज्यादा हैरान रह जाता है। एहसन की तरह किस तरह की बात कर रहे हैं आप? ये कैसे हो सकता है कि मेग जिंदा है? यहाँ पर एहसन की बाबा सारा का सारा मजा आखिरकार एहसन को भी बता देती है कि उस दिन एक्सीडेंट के बाद मेग को हमने साइड पर करवा दिया था और डॉक्टर से सारी की सारी डिटेल भी हम लोगों ने झूठी अपील करवाई। ये बात सुनने के बाद एहसन बहुत ही ज्यादा खुश होता है और सोचता है कि अगर वो सब्र कर लेता तो आज उसका बाप और चचा जेल में ना होता। उधर जब ये बात मेग को पता चलती है तो बहुत ही ज्यादा परेशान हो जाती है कि उसके बाबा भी जेल में, एहसन और चचा भी। वो नुमान अंकल को कहते प्लीज मुझे घर जाने दे, मुझे बाबा के पास जाना है, वहाँ पर मामा बिल्कुल अकेली होगी। ये बात सुनने के बाद नुमान अंकल कहता है कि नहीं बेटा तुम यहाँ पर ही रहोगी तो शमशेर फिर से तुम्हारी पीछे पड़ जाएगा, इसलिए बेहतर होगा कि तुम यहीं पर रहो और मेग बेटी तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं। मैं वहाँ जाकर तुम्हारी माँ और तुम्हारी बहन को समझाता हूँ और उन्हें हौसला देने की कोशिश करता हूँ कि मेग जिंदा है। एहसन और रेहान साहब जेल में चले जाने के बाद अंदलीब बहुत ही ज्यादा गुस्से में आकर मेग के माँ और बहन के ऊपर टूट पड़ती है। अंदलीब कहते आपकी मरी हुई बेटी और आप लोगों की वजह से आज मेरा शौहर और मेरा बेटा जेल में है, आप लोगों ने तो मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी है। रो पड़ती है और रोती रोती वहाँ से चली जाती है। लेकिन मेग की माँ मेग को लेकर बहुत बड़े सदमे में है और उसका शौहर भी जेल में चला गया। वहीं पर अपनी बेटी निदा के साथ बैठकर बहुत ही ज्यादा रोती है और आखिरकार नुमान अंकल भी वहाँ पर पहुंच ही जाते हैं। वो आ जाकर नाहिद को हौसला देने की कोशिश करते हैं, कहते हैं कि आप सब्र करें, कुछ नहीं होता, बहुत जल्द अकरम साहब दोबारा से घर वापस आ जाएंगे। इस पे नाहिद की तभी मेग से बिछड़े हुए दिन ही कितनी हुई थी कि आज पुलिस आकर अकरम को भी उठाकर ले गए।
आगे से नुमान अंकल कहता है आपको पता है मैग जिंदा है। ये बात सुनकर नाहिद बहुत ही ज्यादा हैरान और उसकी आंखें खुली की खुली रह जाती है और आंसू वहीं पर रुक जाती है। नाहिद आंटी कहते हैं कैसे हो सकता है, तो आगे से नुमान कहता है कि मैंने अकरम साहब और नुमान को पहले खबर कर दी थी कि किसी को भी बात का इल्म ना हो कि मैग जिंदा है, इसलिए हम लोगों ने बात आप लोगों से छुपाई थी। इस पे नाहिद आंटी कहती है मैं मैग से मिलना चाहती हूँ। इस पे नुमान अंकल कहते नहीं अब अभी वक्त नहीं है उससे मिलने का, बेहतर होगा जब ये सारे मामला खत्म होंगी तो उसके बाद आप मैग से मुलाकात कर ले। उधर मैग रो रही है, बहुत ही ज्यादा परेशान है, अकेली बैठकर कुछ भी नहीं कर सकती, अगर बाहर जाएगी तो उसकी जान को भी खतरा हो सकता है। उधर हॉस्पिटल में शमशेर की माँ बहुत ही ज्यादा रोती है अपने बेटे को लेकर। दिलावर साहब उन्हें पकड़कर उन्हें हौसला देने की कोशिश करती है लेकिन शमशेर की माँ चुप नहीं हो रही और आखिरकार ऑपरेशन थिएटर में शमशेर का ऑपरेट होना शुरू हो चुका है। गोली निकाल दी गई है लेकिन जिस्म में काफी हद तक जहर बह चुका है और खून की भी कमी है। डॉक्टर साहब ये बात दिलावर साहब को भी बता देते हैं, कहते हैं कि जल्द से जल्द खून का इंतजाम करवाया जाए ताकि शमशेर की जान बचाई जा सके। शमशेर को खून की बोतल लगाई जा रही है और ये सारा का सारा मजा दिलावर साहब और शमशेर की माँ भी देख रही है। शमशेर की माँ दिलावर साहब को कहते आप कुछ कीजिए ना। आगे से दिलावर साहब कहता है जो मेरे बस में था वो मैं कर चुका हूँ, इसके अलावा मैं कुछ नहीं कर सकता। शमशेर की माँ बहुत ही ज्यादा रोती है, अल्लाह से दुआ करती है कि उसका बेटा ठीक हो जाए और आखिरकार शमशेर बच जाता है और उसे भी पता चल जाता है कि मैग जिंदा है और पूरी कोशिश कर रहा है कि वो जल्द से जल्द मैग को तलाश करे। शमशेर ठीक होने के बाद हाशिम शाह के दरबार पर चला जाता है और वही गुंडा भी उसके साथ चलता है और वो गुंडा सारी की सारी बातें दिलावर साहब को भी बता रहा है कि आपका बेटा अब दरबारों के ऊपर जाकर अल्लाह से दुआएं मांग रहा है और मैग को हासिल करने की पूरी कोशिश कर रहा है, लेकिन आने वाले वक्त में दिलावर साहब भी अपने बेटे को घर से बाहर निकाल देंगे। मैग दूसरे शहर में है कि शमशेर का गुजर भी वहाँ से हो ही जाता है। शमशेर का नजर आखिरकार पड़ ही जाता है मैग के ऊपर। शमशेर मैग को देखकर उसकी आंखें तो खुली की खुली रह जाती है और मैग शमशेर को अपने सामने देखकर हक्की बक्की रह जाती है और अपना सारा सामान छोड़कर वहाँ से भाग जाती है और हॉस्टल की उसी रूम पर चली जाती है जहाँ पर वो रह रही है और पीछे पीछे शमशेर वहाँ पर पहुंच जाता है। उसी कमरे में चला जाता है, मैग को पकड़कर धक्का मारकर बेड के ऊपर गिरा देता है, कहता है कि इस बार तुम कहीं पर नहीं जा सकती, इस बार मैं तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ूंगा। और जब ये बात दिलावर साहब को पता चलती है तो दिलावर साहब दोबारा से अपने बेटे को घर से बाहर निकाल देती है और इस बार आखिरकार शमशेर मैग को हासिल करके ही रहेगा, जबरदस्ती उससे मोहब्बत भी करेगा। लेकिन जब मैग को मोहब्बत हो गई शमशेर के साथ, उसके बाद दोबारा से शमशेर के ऊपर बहुत बुरा वक्त आएगा, तब मैग को भी बहुत ही ज्यादा दुख होगा क्योंकि मैग भी शमशेर के साथ मोहब्बत करने लगेगी। वैसे आप दोस्तों में से कौन कौन चाहता है कि शमशेर और मैग एक हो जाए? उधर मैग के दोबारा घर लौट आने पर दिलावर साहब और उसकी पूरे घर वालों को पता चल जाता है कि मैग जिंदा है। आने वाले एपिसोड की मुकम्मल कहानी में आप सभी दोस्त देखेंगे कि एहसन ने आखिरकार शमशेर को गोली तो मार दी, लेकिन उसने ये नहीं सोचा कि उसके बाद उसके साथ क्या होने वाला है। शमशेर को गोली मारने के बाद वहीं पर खड़ा रहता है और सारी घर वालों को पता चल जाता है कि एहसन ने शमशेर को गोली मार दी है और उसका कत्ल करने की कोशिश की है। पुलिस वाले एहसन को पकड़ कर ले जाती है और हवालात में बंद कर देती है। शमशेर की माँ भी बहुत ही ज्यादा परेशान होती है और वहीं पर ही बेहोश हो जाती है कि उसका बेटा इस दुनिया में नहीं रहेगा। दिलावर साहब उन्हें उठाने की कोशिश करती है और कहते हैं हम जल्द से जल्द शमशेर को किसी अच्छे हॉस्पिटल में एडमिट करवाते हैं ताकि उसके जल्द से जल्द इलाज करवाया जा सके। शमशेर को एम्बुलेंस में बैठाकर लेकर जाया जा रहा है। दिलावर साहब अपनी फैमिली के साथ एम्बुलेंस की पीछे पीछे जा रहा है। शमशेर की माँ बहुत ही ज्यादा रोती है, चिल्लाती है और सारा का सारा इल्जाम वो अपने शौहर पर ही लगाती है। कहती है कि शमशेर के साथ जो कुछ भी हुआ ये सब कुछ आपकी वजह से ही हुआ है, अगर आप ऐसा ना करते तो आज हमारा बेटा ऐसा हालत में ना होता। शमशेर को आखिरकार हॉस्पिटल में लेकर ऑपरेशन थिएटर में भेज दिया जाता है और डॉक्टर को कहा जाता है कि जल्द से जल्द इनका इलाज कर दी जाए, इनकी गोली लग गई है। उधर शमशेर तो हॉस्पिटल में है लेकिन दिलावर साहब और उसकी बीवी एक दूसरे के पास बैठे होते हैं और वहीं पर दिलावर साहब कहते हैं कि आखिर जरूरत कैसी हुई इन लोगों की मेरे बेटे की तरफ मेरी आंख से देखने की भी औकात क्या है इन लोगों की। इनका अगर मैंने बुरा हशर ना किया तो मेरा नाम भी दिलावर नहीं, लेकिन इस बार इनका पूरा का पूरा खानदान जेल में होगा और वो अंजाम करूंगा कि आज के बाद मेरे बेटे की तरफ कोई आंख उठाकर भी नहीं देखेगा। यू पुलिस को कॉल करके एहसन के अब्बू और मैग के अब्बू पुलिस जबरदस्ती लेकर जा रही है और पीछे पीछे निदा भी चिल्ला रही है, कहती है कि मेरे बाबा का कोई कसूर नहीं, क्यों लेकर जा रहे हैं आप, उन्होंने कुछ नहीं किया, आप इन्हें छोड़ क्यों नहीं देते। लेकिन इससे पहले एहसन के साथ पुलिस ने बहुत ही ज्यादा बुरा किया। जिस्मानी रिमांड पर उसे अंदर लेकर जाया जाता है और वहाँ पर बांधकर उसे डंडों
डंडों के साथ बहुत जोर से मारा जाता है। एहसन बहुत ही ज्यादा चिल्लाता है, चीखो पुकार करता है, लेकिन उसे कोई भी बचाने वाला नहीं है। उसके चेहरे पर भी निशान पड़ गए हैं। उसे वहां से उठाकर दोबारा से हवालात में बंद कर दिया जाता है। एहसन चलने फिरने के काबिल भी न रहा। वहीं पर बैठा हुआ बहुत ही ज्यादा रोता है। एहसन अंदर बैठा होता है कि वहीं पर एहसन के बाबा और मैक के बाबा को भी धक्का मारकर उसी हालात में बंद कर दिया जाता है। एहसन के बाबा आती एहसन पर चिल्ला पड़ता है, कहता है कि आखिर क्या जरूरत है तुम्हें इस तरह की हरकत करने की जिसकी वजह से हमें परेशानी करने का सामना करना पड़े। आगे से एहसन की तरह शमशेर ने हमारी जिंदगी बर्बाद कर दी। कौन लेता उसका बदला? मैंने शमशेर को गोली मार दी है। अपना बाजू पकड़े हुए उसका बाप भी उस पर तरस खाता है, कहता है कि आज हमारे साथ जो कुछ भी हुआ है सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी वजह से ही हुआ है। अगर तुम्हें पता होना कि मैक जिंदा है तो तुम्हारी होश उड़ जाए। ये बात सुनने के बाद एहसन तो बहुत ही ज्यादा हैरान रह जाता है। एहसन की तरह किस तरह की बात कर रहे हैं आप? ये कैसे हो सकता है कि मैक जिंदा है? यहाँ पर एहसन की बाबा सारा का सारा मजा आखिरकार एहसन को भी बता देती है कि उस दिन एक्सीडेंट के बाद मैक को हमने साइड पर करवा दिया था और डॉक्टर से सारी की सारी डिटेल भी हम लोगों ने झूठी अपील करवाई। ये बात सुनने के बाद एहसन बहुत ही ज्यादा खुश होता है और सोचता है कि अगर वो सब्र कर लेता तो आज उसका बाप और चचा जेल में ना होता। उधर जब ये बात मैक को पता चलती है तो बहुत ही ज्यादा परेशान हो जाती है कि उसके बाबा भी जेल में, एहसन और चचा भी। वो नुमान अंकल को कहते प्लीज मुझे घर जाने दे, मुझे बाबा के पास जाना है, वहाँ पर मामा बिल्कुल अकेली होगी। ये बात सुनने के बाद नुमान अंकल कहता है कि नहीं बेटा तुम यहाँ पर ही रहोगी तो शमशेर फिर से तुम्हारी पीछे पड़ जाएगा, इसलिए बेहतर होगा कि तुम यहीं पर रहो और मैक बेटी तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं। मैं वहाँ जाकर तुम्हारी माँ और तुम्हारी बहन को समझाता हूँ और उन्हें हौसला देने की कोशिश करता हूँ कि मैक जिंदा है। एहसन और रेहान साहब जेल में चले जाने के बाद अंदलीब बहुत ही ज्यादा गुस्से में आकर मैक के माँ और बहन के ऊपर टूट पड़ती है। अंदलीब कहते आपकी मरी हुई बेटी और आप लोगों की वजह से आज मेरा शौहर और मेरा बेटा जेल में है। आप लोगों ने तो मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी है। रो पड़ती है और रोती रोती वहाँ से चली जाती है। लेकिन मैक की माँ मैक को लेकर बहुत बड़े सदमे में है और उसका शौहर भी जेल में चला गया। वहीं पर अपनी बेटी निदा के साथ बैठकर बहुत ही ज्यादा रोती है और आखिरकार नुमान अंकल भी वहाँ पर पहुंच ही जाते हैं। वो आ जाकर नाहिद को हौसला देने की कोशिश करते हैं, कहते हैं कि आप सब्र करें, कुछ नहीं होता, बहुत जल्द अकरम साहब दोबारा से घर वापस आ जाएंगे। इस पे नाहिद की तभी मैक से बिछड़े हुए दिन ही कितनी हुई थी कि आज पुलिस आकर अकरम को भी उठाकर ले गए। आगे से नुमान अंकल कहता है आपको पता है मैक जिंदा है। ये बात सुनकर नाहिद बहुत ही ज्यादा हैरान और उसकी आंखें खुली की खुली रह जाती है और आंसू वहीं पर रुक जाती है। नाहिद आंटी कहते हैं कैसे हो सकता है? तो आगे से नुमान कहता है कि मैंने अकरम साहब और नुमान को पहले खबर कर दी थी कि किसी को भी बात का इल्म ना हो कि मैक जिंदा है, इसलिए हम लोगों ने बात आप लोगों से छुपाई थी। इस पे नाहिद आंटी कहती है मैं मैक से मिलना चाहती हूँ। इस पे नुमान अंकल कहते नहीं अब अभी वक्त नहीं है उससे मिलने का, बेहतर होगा जब ये सारे मामला खत्म होंगी तो उसके बाद आप मैक से मुलाकात कर ले। उधर मैक रो रही है, बहुत ही ज्यादा परेशान है, अकेली बैठकर कुछ भी नहीं कर सकती, अगर बाहर जाएगी तो उसकी जान को भी खतरा हो सकता है। उधर हॉस्पिटल में शमशेर की माँ बहुत ही ज्यादा रोती है अपने बेटे को लेकर। दिलावर साहब उन्हें पकड़कर उन्हें हौसला देने की कोशिश करती है लेकिन शमशेर की माँ चुप नहीं हो रही और आखिरकार ऑपरेशन थिएटर में शमशेर का ऑपरेट होना शुरू हो चुका है। गोली निकाल दी गई है लेकिन जिस्म में काफी हद तक जहर बह चुका है और खून की भी कमी है। डॉक्टर साहब ये बात दिलावर साहब को भी बता देते हैं, कहते हैं कि जल्द से जल्द खून का इंतजाम करवाया जाए ताकि शमशेर की जान बचाई जा सके। शमशेर को खून की बोतल लगाई जा रही है और ये सारा का सारा मजा दिलावर साहब और शमशेर की माँ भी देख रही है। शमशेर की माँ दिलावर साहब को कहते आप कुछ कीजिए ना। आगे से दिलावर साहब कहता है जो मेरे बस में था वो मैं कर चुका हूँ, इसके अलावा मैं कुछ नहीं कर सकता। शमशेर की माँ बहुत ही ज्यादा रोती है, अल्लाह से दुआ करती है कि उसका बेटा ठीक हो जाए और आखिरकार शमशेर बच जाता है और उसे भी पता चल जाता है कि मैक जिंदा है और पूरी कोशिश कर रहा है कि वो जल्द से जल्द मैक को तलाश करे। शमशेर ठीक होने के बाद हाशिम शाह के दरबार पर चला जाता है और वही गुंडा भी उसके साथ चलता है और वो गुंडा सारी की सारी बातें दिलावर साहब को भी बता रहा है कि आपका बेटा अब दरबारों के ऊपर जाकर अल्लाह से दुआएं मांग रहा है और मैक को हासिल करने की पूरी कोशिश कर रहा है। लेकिन आने वाले वक्त में दिलावर साहब भी अपने बेटे को घर से बाहर निकाल देंगे। मैक दूसरे शहर में है कि शमशेर का गुजर भी वहाँ से हो ही जाता है। शमशेर का नजर आखिरकार पड़ ही जाता है मैक के ऊपर। शमशेर मैक को देखकर उसकी आंखें तो खुली की खुली रह जाती है और मैक शमशेर को अपने सामने देखकर हक्की बक्की रह जाती है और अपना सारा सामान छोड़कर वहाँ से भाग जाती है और हॉस्टल की उसी रूम पर चली जाती है जहाँ पर वो रह रही है और पीछे पीछे शमशेर वहाँ पर पहुंच जाता है। उसी कमरे में चला जाता है, मैक को पकड़कर धक्का मारकर बेड के ऊपर गिरा देता है, कहता है कि इस बार तुम कहीं पर नहीं जा सकती, इस बार मैं तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ूंगा। और जब ये बात दिलावर साहब को पता चलती है तो दिलावर साहब दोबारा से अपने बेटे को घर से बाहर निकाल देती है और इस बार आखिरकार शमशेर मैक को हासिल करके ही रहेगा, जबरदस्ती उससे मोहब्बत भी करेगा। लेकिन जब मैक को मोहब्बत हो गई शमशेर के साथ, उसके बाद दोबारा से शमशेर के ऊपर बहुत बुरा वक्त आएगा
तब मैग को भी बहुत ही ज्यादा दुख होगा, क्योंकि मैग भी शमशेर के साथ मोहब्बत करने लगेगी। वैसे आप दोस्तों में से कौन कौन चाहता है कि शमशेर और मैग एक हो जाए, ताकि आज हमारे साथ जो कुछ भी हुआ है सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी वजह से ही हुआ है। अगर तुम्हें पता होना कि मैग जिंदा है तो तुम्हारी होश उड़ जाए। ये बात सुनने के बाद एहसान तो बहुत ही ज्यादा हैरान रह जाता है। एहसान की तरह किस तरह की बात कर रहे हैं आप, ये कैसे हो सकता है कि मैग जिंदा है। यहाँ पर एहसान की बाबा सारा का सारा मजा आखिरकार एहसान को भी बता देती है कि उस दिन एक्सीडेंट के बाद मैग को हमने साइड पर करवा दिया था और डॉक्टर से सारी की सारी डिटेल भी हम लोगों ने झूठी अपील करवाई। ये बात सुनने के बाद एहसान बहुत ही ज्यादा खुश होता है और सोचता है कि अगर वो सब्र कर लेता तो आज उसका बाप और चचा जेल में ना होता। उधर जब ये बात मैग को पता चलती है तो बहुत ही ज्यादा परेशान हो जाती है कि उसके बाबा भी जेल में, एहसान और चचा भी। वो नुमान अंकल को कहते प्लीज मुझे घर जाने दे, मुझे बाबा के पास जाना है, वहाँ पर मामा बिल्कुल अकेली होगी। ये बात सुनने के बाद नुमान अंकल कहता है कि नहीं बेटा तुम यहाँ पर ही रहोगी तो शमशेर फिर से तुम्हारे पीछे पड़ जाएगा, इसलिए बेहतर होगा कि तुम यहीं पर रहो। और मैग बेटी तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं, मैं वहाँ जाकर तुम्हारी माँ और तुम्हारी बहन को समझाता हूँ और उन्हें हौसला देने की कोशिश करता हूँ कि मैग जिंदा है। एहसान और रेहान साहब जेल में चले जाने के बाद आंदलीब बहुत ही ज्यादा गुस्से में आकर मैग के माँ और बहन के ऊपर टूट पड़ती है। आंदलीब कहते आपकी मरी हुई बेटी और आप लोगों की वजह से आज मेरा शौहर और मेरा बेटा जेल में है, आप लोगों ने तो मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी है। रो पड़ती है और रोती रोती वहाँ से चली जाती है। लेकिन मैग की माँ मैग को लेकर बहुत बड़े सदमे में है और उसका शौहर भी जेल में चला गया। वहीं पर अपनी बेटी निदा के साथ बैठकर बहुत ही ज्यादा रोती है और आखिरकार नुमान अंकल भी वहाँ पर पहुंच ही जाते हैं। वो आ जाकर नाहिद को हौसला देने की कोशिश करते हैं, कहते हैं कि आप सब्र करें, कुछ नहीं होता, बहुत जल्द अकरम साहब दोबारा से घर वापस आ जाएंगे। इस पे नाहिद की तभी मैग से बिछड़े हुए दिन ही कितनी हुई थी कि आज पुलिस आकर अकरम को भी उठा कर ले गए। आगे से नुमान अंकल कहता है आपको पता है मैग जिंदा है। ये बात सुनकर नाहिद बहुत ही ज्यादा हैरान और उसकी आंखें खुली की खुली रह जाती है और आंसू वहीं पर रुक जाती है। नाहिद आंटी कहते हैं कैसे हो सकता है, तो आगे से नुमान कहता है कि मैंने अकरम साहब और नुमान को पहले खबर कर दी थी कि किसी को भी बात का इल्म ना हो कि मैग जिंदा है, इसलिए हम लोगों ने बात आप लोगों से छुपाई थी। इस पे नाहिद आंटी कहती है मैं मैग से मिलना चाहती हूँ। इस पे नुमान अंकल कहते नहीं अब अभी वक्त नहीं है उससे मिलने का, बेहतर होगा जब ये सारे मामलात खत्म होंगी तो उसके बाद आप मैग से मुलाकात कर ले। उधर मैग रो रही है, बहुत ही ज्यादा परेशान है, अकेली बैठकर कुछ भी नहीं कर सकती, अगर बाहर जाएगी तो उसकी जान को भी खतरा हो सकता है। उधर हॉस्पिटल में शमशेर की माँ बहुत ही ज्यादा रोती है अपने बेटे को लेकर। दिलावर साहब उन्हें पकड़कर उन्हें हौसला देने की कोशिश करती है लेकिन शमशेर की माँ चुप नहीं हो रही और आखिरकार ऑपरेशन थिएटर में शमशेर का ऑपरेट होना शुरू हो चुका है। गोली निकाल दी गई है लेकिन जिस्म में काफी हद तक जहर बह चुका है और खून की भी कमी है। डॉक्टर साहब ये बातें दिलावर साहब को भी बता देते हैं, कहते हैं कि जल्द से जल्द खून का इंतजाम करवाया जाए ताकि शमशेर की जान बचाई जा सके। शमशेर को खून की बोतल लगाई जा रही है और ये सारा का सारा मजा दिलावर साहब और शमशेर की माँ भी देख रही है। शमशेर की माँ दिलावर साहब को कहते आप कुछ कीजिए ना। आगे से दिलावर साहब कहता है जो मेरे बस में था वो मैं कर चुका हूँ, इसके अलावा मैं कुछ नहीं कर सकता। शमशेर की माँ बहुत ही ज्यादा रोती है, अल्लाह से दुआ करती है कि उसका बेटा ठीक हो जाए और आखिरकार शमशेर बच जाता है और उसे भी पता चल जाता है कि मैग जिंदा है और पूरी कोशिश कर रहा है कि वो जल्द से जल्द मैग को तलाश करे। शमशेर ठीक होने के बाद हाशिम शाह के दरबार पर चला जाता है और वही गुंडा भी उसके साथ चलता है और वो गुंडा सारी की सारी बातें दिलावर साहब को भी बता रहा है कि आपका बेटा अब दरबारों के ऊपर जाकर अल्लाह से दुआएं मांग रहा है और मैग को हासिल करने की पूरी कोशिश कर रहा है, लेकिन आने वाले वक्त में दिलावर साहब भी अपने बेटे को घर से बाहर निकाल देंगे। मैग दूसरे शहर में है कि शमशेर का गुजर भी वहाँ से हो ही जाता है। शमशेर का नजर आखिरकार पड़ ही जाता है मैग के ऊपर। शमशेर मैग को देखकर उसकी आंखें तो खुली की खुली रह जाती है और मैग शमशेर को अपने सामने देखकर हक्की बक्की रह जाती है और अपना सारा सामान छोड़कर वहाँ से भाग जाती है और हॉस्टल की उसी रूम पर चली जाती है जहाँ पर वो रह रही है और पीछे पीछे शमशेर वहाँ पर पहुंच जाता है। उसी कमरे में चला जाता है, मैग को पकड़कर धक्का मारकर बेड के ऊपर गिरा देता है, कहता है कि इस बार तुम कहीं पर नहीं जा सकती, इस बार मैं तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ूंगा। और जब ये बात दिलावर साहब को पता चलती है तो दिलावर साहब दोबारा से अपने बेटे को घर से बाहर निकाल देती है और इस बार आखिरकार शमशेर मैग को हासिल करके ही रहेगा, जबरदस्ती उससे मोहब्बत भी करेगा। लेकिन जब मैग को मोहब्बत हो गई शमशेर के साथ, उसके बाद दोबारा से शमशेर के ऊपर बहुत बुरा वक्त आएगा। तब मैग को भी बहुत ही ज्यादा दुख होगा क्योंकि मैग भी शमशेर के साथ मोहब्बत करने लगेगी। वैसे आप दोस्तों में से कौन कौन चाहता है कि शमशेर और मैग एक हो जाए, अपनी राय का इज़हार कमेंट सेक्शन में जरूर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूले। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।